अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज इंग्लिश में हम एक ग्रामर की तरफ जाएंगे और ग्रामर में जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स चूँकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है बच्चों आप जानते हैं 26 लेटर्स का एक लैंग्वेज है और इन 26 लेटर्स को दो ग्रुप्स में रखा है, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स, एज यू नो वेरी वेल। और ये भी आप जानते हैं कैपिटल लेटर जो है इसको कहाँ पे इस्तेमाल करें, स्मॉल लेटर वो कहाँ पे करें। एज यू नो when we begin any sentence we start it with a capital letter, after full stop we start capital letter। तो इसी तरीके से अगर किसी जगह का नाम लिखना हो, किसी पर्सन का नाम लिखना हो तो उस जगह पे भी हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बिगिनिंग। अब आगे चलते हैं हम आज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हैं क्या? आर्टिकल्स हम किन को कहेंगे? अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे इसमें 3 आर्टिकल्स हैं, ए, एन एंड द। और इन आर्टिकल्स का जो इस्तेमाल होता है किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक चीज को, जगह को डिनोट करने के लिए हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहेंगे डेफिनेट आर्टिकल, फॉर एग्जांपल द। इस तरीके से इनडेफिनेट आर्टिकल, इन आर्टिकल्स को दो ग्रुप्स में रखा गया है। इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन, जहाँ पे ए का इस्तेमाल होता है जनरली हम किसी भी थिंग को देखेंगे, अ बुक, अ पेन, अ टेबल, अ चेयर, अ कार, अ कोल्ड ड्रिंक, अ सॉफ्ट ड्रिंक, अ फैन, व्हाटसोएवर, ए का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये ए बाद में एन बनता है व्हेन द नेक्स्ट वर्ड इज बिगिनिंग विद अ वोवल लेटर। वोवल लेटर, तो जहां पे वोवल लेटर से दूसरा वर्ड शुरू होता है, फॉर एग्जांपल हम कहेंगे वोवल लेटर कौन कौन सा इंग्लिश लैंग्वेज में, ए, ई, आई, ओ, यू। 5 हमारे पास वोवल लेटर्स हैं। इन 5 वोवल लेटर्स से जो भी वर्ड शुरू होता है, बिगिन होता है, उसके सामने हम एन का इस्तेमाल करते हैं। मीनिंग दोनों का सेम है। अगर हम वन की बात करेंगे, ए की बात करेंगे, एन की बात करेंगे, मतलब तीनों का सेम ही है कि एक चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। हम कहेंगे ए बुक, एक बुक को रिप्रेजेंट करता है। हम कहेंगे वन बुक, एक बुक का वहां पे भी। दैट मीन्स अगर वर्ड ए इज सिमिलर, द मीनिंग ऑफ वर्ड ए एंड एन इज सिमिलर टू द वर्ड वन, नंबर वन। जिस तरीके से हम किसी चीज को कहेंगे ए मार्कर, एक मार्कर। ठीक है, अगर हम कहेंगे वन मार्कर तो ये अगर ए लगाएंगे तब भी एक सिंगल है, अगर वन नंबर डिनोट करेंगे तो तब भी। इसका मतलब हो गया ए एंड एन जो है वो नंबर वन को डिनोट करते हैं, सिमिलर टू नंबर वन। इसका मीनिंग वन ही है। अब जो एन है, एन इस्तेमाल होता है जब भी कोई वर्ड बिगिन होता है किसी वोवल लेटर से। वोवल लेटर हम जानते हैं, वोवल लेटर ए, एन, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू 5 वोवल लेटर्स हैं हमारे पास। इंग्लिश के 26 लेटर्स में से 5 लेटर्स जो हैं उनको हम कहते हैं वोवल लेटर्स। और इन वोवल लेटर से जो भी वर्ड बिगिन होता है उसको हम एन का इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहेंगे अगर कोई वर्ड यू से शुरू होता है लेकिन वहां पे ए का इस्तेमाल नहीं होता, एन का इस्तेमाल नहीं होता, वहां पे ए का इस्तेमाल होता है। वो कैसे? वहां पे हम देखते हैं साउंड, जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड, whereas a vowel letter produces or pronounced as a consonant letter, as a consonant sound, जहां पे साउंड इसकी कॉन्सोनेंट वर्ड की निकलती है। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी जो कि यू से शुरू होता है लेकिन जो इसकी साउंड प्रोड्यूस होती है, जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है, जो आवाज वहां से निकलती है वो निकलती है वाई, यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसी तरीके से हम कहेंगे कोई लेटर वो है जो कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है लेकिन वहां पे एन का इस्तेमाल होता है। जिस तरीके से हम कहेंगे एन, एम ए, एम ए, चूंकि एम ई से शुरू होता है, ई एम, एम। ठीक है, ई से इसकी आवाज निकलती है, ई इज ए वोवल लेटर, और जो साउंड निकलती है वोवल लेटर वाली वहां पे भी हम एन का इस्तेमाल करते हैं। ये आगे हम इसको और बहुत डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल चूंकि हमारा बिगनिंग है तो आप ये समझ लें देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ए, एन, द। आगे आप बहुत इसमें सीखेंगे। अभी आपका 8th क्लास है, 9th है, 10th है, तो वहां पे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। अभी फिलहाल बिगनिंग में आप
इतना याद रखेंगे, मैं आपको थरोली बताऊंगा। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 3 आर्टिकल्स हैं, ए, एन एंड द। ए, एन एंड द, 3 आर्टिकल्स। अब 3 आर्टिकल्स को हम कहां कहां पे इस्तेमाल करेंगे? जैसे वर्ड ए विच बिकम्स एन व्हेन द नेक्स्ट वर्ड बिगिंस विद a vowel letter, that is A, E, I, O, U। जो आर्टिकल हमारे पास 3 है उसमें से अगर एक ही वर्ड की हम बात करेंगे, यही ए बाद में एन बनता है। जब दूसरा वर्ड बनने वाला, दूसरा कोई वर्ड जो हम लिख रहे हैं वो शुरू होता है, स्टार्ट होता है, बिगिन होता है किससे? ए वोवल लेटर से, वोवल लेटर से। यहाँ पे वोवल लेटर की बात मैंने की है, साउंड की बात नहीं की है। वो आगे हम देखेंगे जब यूज ऑफ हम इनका लिखेंगे एन का, उस टाइम आपको सारा बताऊंगा कि कहां कहां पे इनका यूज होता है। अभी थोरोली आप इसका इंट्रोडक्शन ये ले लें कि हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में 3 आर्टिकल्स हैं, ए, एन एंड द, ठीक है। और वर्ड ए विच बिकम्स एन व्हेन द नेक्स्ट वर्ड बिगिंस विद a vowel, that is A, E, I, O, U। यही ए वर्ड जो है ये एन बनता है जब शुरू होने वाला दूसरा कोई भी लफ्ज जो है वो किसी वोवल लेटर से शुरू होता है। और वोवल लेटर भी आपको क्लियर हो गया कि हमारे पास 5 वोवल लेटर्स हैं। जो इंग्लिश लैंग्वेज हमारे पास 26 लेटर्स हैं ए से जेड तक, उनमें से 5 लेटर जो हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर जो हैं इनको हम वोवल लेटर्स कहते हैं। एग्जाम्पल बाद में मैंने लिखी है कि ए का इस्तेमाल कैसे होता है, एन का इस्तेमाल कैसे होता है। यहाँ पे कुछ वर्ड मैंने लिखे हैं फॉर एग्जांपल कॉन्सोनेंट लेटर से, कुछ वर्ड्स लिखे हैं वोवल लेटर से। जहाँ पे ए का इस्तेमाल होता है उनको हम कहेंगे कॉन्सोनेंट लेटर से, जो वर्ड बिगिन होता है, शुरू होता है। और जो एन का इस्तेमाल वहां पे होता है जहाँ पे कोई भी वर्ड जो शुरू होता है वो होता है एक वोवल लेटर से। फॉर एग्जाम्पल ए बुक, एक किताब, ठीक है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट लेटर है तो ए का इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से ए टेबल, ए कोल्ड ड्रिंक, ए मार्कर, a book, a pillow, a calendar, वगैरह वगैरह, a chart, a fan, a bulb, ये सारे जो वर्ड हैं ये कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होते हैं और इनको हम ए से शुरू करते हैं। यहाँ पे आर्टिकल ए का इस्तेमाल होता है। और दूसरा साथ में ये भी क्लियर हो, अगर हम कहेंगे 1 मार्कर, 1 बुक, 1 टेबल, 1 व्हाइट बोर्ड, 1 पिलो, 1 बल्ब, 1 चेयर, तो अगर हम 1 का इस्तेमाल करेंगे तो हम नंबर काउंट करते हैं। ए का इस्तेमाल करेंगे तो ये ए भी नंबर 1 को ही रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसका भी ए। उसके बाद आगे चलते हैं, एन का इस्तेमाल कहां पे होता है? एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू से शुरू होता है अम्ब्रेला, तो एन अम्ब्रेला। एन इंक पॉट, आई जो है वोवल लेटर है तो एन इंक पॉट। इसी तरीके से एन आइसक्रीम, आई से शुरू होता है वर्ड, वोवल लेटर से तो एन आइसक्रीम। इसी तरीके से हम कहेंगे ये वो वर्ड्स हैं जो कंसोनेंट लेटर से शुरू होते हैं, वहां पे ए का इस्तेमाल होता है। और जहां पे वर्ड शुरू होता है वोवल लेटर से वहां पे एन का इस्तेमाल होता है। वो ये आपको क्लियर हुआ कि वोवल लेटर का के साथ हम कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे और कंसोनेंट लेटर के साथ कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया कि जहां पे हम देखते हैं फिर वोवल लेटर की साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो होती है अगर कंसोनेंट वहां पे साउंड प्रोड्यूस होती है, वहां पे हम ए का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं कहीं पे कोई कंसोनेंट लेटर है लेकिन उसका जो साउंड प्रोड्यूस होती है, जो उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है एक वोवल लेटर की तरह। जिस तरीके से हम कहते हैं MLA, वहां पे हम MLA नहीं कहेंगे, वहां पे हम कहेंगे NMLA, क्योंकि वहां पे जो M है इसका साउंड जो प्रोड्यूस होता है, प्रोनाउंस होता है, ये होता है M गोके, इसके जो आवाज निकलती है वो निकलती है ई के साथ, इसलिए हम वहां पे भी इस्तेमाल करेंगे एंड, ठीक है। तो ये लेकिन ये एक्सेप्शनल वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स हैं जहां पे हम कॉन्सोनेंट लेटर का आवाज निकलती है, वो प्रोनाउंस होता है ऐसे कि उसकी साउंड आती है वोवल लेटर की तरह, तो वहां पे हम एन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से कॉन्सोनेंट लेटर जो है उनका या वोवल लेटर जिनका आवाज प्रोड्यूस होती है कॉन्सोनेंट लेटर की तरह, तो वहां पे हम एन का इस्तेमाल करते हैं। ये एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं, उतने ज्यादा नहीं है। और जनरली अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल ए जो है इसका इस्तेमाल होता है कॉन्सोनेंट लेटर के साथ, और
आर्टिकल एन का इस्तेमाल जो होता है वो होता है जो वोवेल लेटर से कोई भी वर्ड शुरू होता है वहां पे। उसके बाद आगे चलें बच्चों, अब देखेंगे दीज आर्टिकल्स आर ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज। अब इन 3 आर्टिकल है और 3 आर्टिकल्स के 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं। एक ग्रुप को हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स